वैसे ही का बार बार ध्यान आया कि वो आप लोगों से गठबंधन करना चाहते थे बिहार में, इंडिया अलायंस, लेकिन आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? तो इंडिपेंडेंस है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो एनडीए की। नहीं नहीं, हम आप छानबीन करिए, खोजी पत्रकारिता करिए, आपको गठबंधन समझ में आ जाएगा। वो तो गए थे, आप धन्यवाद। क्या वजह है कि उनको शामिल नहीं दिया गया? धन्यवाद, मैंने जवाब दे दिया। दोस्तों, बिहार इलेक्शन बहुत जोरों शोर से अपनी ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है। इसमें हर एक अपने अपने जोशो जुनून के साथ लगा हुआ है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं इमरान प्रताप गढ़ी, वो दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा इसलिए पहुंचे थे कि जो है वहां पे जो कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे उनकी जांच परख करने के लिए पहुंचे। इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा गया, लेकिन वहां पे उसी बीच एक मीडिया का प्रवक्ता पत्रकार पूछने लगा कि आप लोग इस महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या उनका जो है बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म हो गया है। बार बार ध्यान आया कि वो आप लोगों से गठबंधन करना चाहते थे बिहार में, इंडिया अलायंस, लेकिन आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? तो इंडिपेंडेंस है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो एनडीए की। नहीं नहीं, हम आप छानबीन करिए, खोजी पत्रकारिता करिए, आपको गठबंधन समझ में आ जाएगा। वो तो गए थे, आप धन्यवाद। क्या वजह है कि उनको शामिल नहीं दिया गया? धन्यवाद, मैंने जवाब दे दिया। इमरान प्रतापगढ़ी का तो ये कहना है, लेकिन वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के ही प्रवक्ता हैं, उनका नाम है रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। वो जो है असदुद्दीन ओवैसी की कसीदे पढ़ते नहीं थकते हैं। वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा लीडर बोल रहा है, और सिर्फ अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि तमाम इंडिया के लोगों के बारे में बात करते हैं, इंडिया की तरक्की के लिए बात करते हैं। ये दोहरा रवैया क्यों है? ये दोहरा रवैया क्यों नजर आ रहा है? क्या बिहार में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं? क्या बिहार के मुसलमानों को सिर्फ दरी और चटाई बिछाने के लिए और मंच सजाने के लिए रखा गया है? उनका हिस्सा नहीं है? तो इमरान प्रतापगढ़ी और फिर उसी में जो है बोल रहे हैं राहुल गांधी कि असम में जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ने, उनको फंड कहां से आता है। गजब बात है। अब एमआईएम के नेताओं से पूछना चाहता हूं, असम में कैंडिडेट बैठा उतारने के लिए आपको पैसा कहां से आता है? महाराष्ट्र में कैंडिडेट उतारने के लिए आपका पैसा कहां से आता है? मैं आपको बताता हूं, बीजेपी से आता है। राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है? सोचो, हजरत गूगल पे जाके देखो, इन्होंने असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं तो लड़े। जो है असदुद्दीन ओवैसी पहुंचा ही नहीं है, देखिए वीडियो में, वहां पे गए ही नहीं है। और इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दरभंगा में इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे हैं, जो खुद अपनी सीट पे जमानत जब्त हो गई थी इमरान प्रतापगढ़ी की। वो आए हैं जो है दूसरों को बी टीम बताने के लिए। अरे दलाली करना बंद कर दो इमरान प्रतापगढ़ी, ठीक है कर रहे हो दलाली करते रहो, लेकिन इस तरह से मत करो कि अपने ही जो है किसी इंसान को बोल दो कि हाँ ये तो जो है बी टीम है, सी टीम है। इस तरह से नहीं बोला जाता है यार। पढ़े लिखे हो, अच्छे इंसान हो, तुम्हारी भले से ही जमानत जब्त हो गई थी, उसका तकलीफ सभी को है, लेकिन इस तरह से नहीं बोला जाता है। और फिर जो है आज चलिए मैं इन्हीं सारी बातों से अपनी बातों को खत्म करता हूं, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इजाजत दें। धन्यवाद।